तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 10 दिनों तक करेगी पूरे देश में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, योगी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना जांच के फर्जीवाड़े को लेकर बुरी तरह से उत्तराखंड में घिरी भाजपा, आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने काटा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान, बढ़ गया है दिल्ली में तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 7 महीने पूरे होने पर दिल्ली को बड़ी संख्या में कूच करेंगे यूपी से किसान और मोदी अमित शाह के करेंगे विरोध प्रदर्शन, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में लव जिहाद कानून के तहत आज फिर से 3 मुसलमानों को किया गया गिरफ्तार। किस तरह से गुजरात में लव जिहाद कानून का हो रहा है मुस्लिमों पर दुरुपयोग, तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 10 दिनों तक करेगी मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 10 दिनों तक के लिए पूरे देश में भाजपा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 7 जुलाई से पूरे देश में 10 दिनों तक मोदी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में धरना देकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देश भर में 2 मई से अब तक 29 बार तेल की कीमतों में मोदी सरकार ने बढ़ोतरी की है। 150 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाकर 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देश में अन्य चीजों के भी दाम मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार या तो महंगाई और बेरोजगारी को कम करे, नहीं तो पूरे देश में 10 दिनों तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। तो भाजपा की मुश्किलें आज बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता सपा में हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गुरुवार को बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से जीतकर आए स्वामी प्रवक्तानंद ने जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष पद का टिकट न मिलने पर नाराज होकर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ रहा है और कठिन होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के करीबी और बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर आए स्वामी प्रवक्तानंद को बीजेपी से टिकट न मिलने पर वह सपा में शामिल हो गए हैं। प्रवक्तानंद का कहना है कि पीलीभीत की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। हमको बीजेपी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आ गया हूं। अगर सपा पार्टी मुझे अध्यक्ष पद के लिए टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को यूपी में चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस ने काटा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान, बढ़ गया तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान दिल्ली में काट दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का ये चालान मोटर व्हील एक्ट की धारा 184 के तहत काटा गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा बुधवार की सुबह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ऑफिस जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी ने ब्रेक मार दी, जिसकी वजह से पीछे आ रही गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इसी वजह से मोटर व्हील एक्ट की धारा 184 के अंतर्गत ये चालान काटा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा मुसीबत झेलना पड़ा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में लव जिहाद कानून का आरोप लगाकर 3 मुसलमानों को डाला गया जेल में। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में लव जिहाद कानून लागू होते ही लगातार मुसलमानों को अब लव जिहाद कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। ऐसा ही मामला आज गुजरात के बड़ौदा शहर में आया है,
जहां पर एक युवक को 2 अन्य को जबरन धर्मांतरण कर घरेलू हिंसा के मामले में भाजपा सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया है और पुलिस ने आरोप लगाया है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी का जबरन धर्मांतरण कराया है। भाई आपको बता दें कि 15 जून को ही गुजरात में लव जिहाद कानून भाजपा सरकार ने लागू किया, जिसके बाद अब तक 3 मामले गुजरात में ऐसे आए हैं जिनमें से 2 मामले मुस्लिम के हैं जबकि एक हिंदू का है। लेकिन मुस्लिम दोनों मामलों में लड़कों को जेल सरकार ने भेज दिया है, जबकि हिंदू व्यक्ति की शादी कराकर उसे सुरक्षा मुहैया कराकर घर भेज दिया है। तो किस तरह से लव जिहाद कानून का गुजरात में दुरुपयोग मुसलमानों पर किया जा रहा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार महाकुंभ फर्जीवाड़े को लेकर बुरी तरह से घिरी बीजेपी आम आदमी पार्टी ने विरोध का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ मेले में कोरोना वैक्सीन और कोरोना जांच के फर्जीवाड़े मामले को लेकर बुरी तरह से भाजपा राज्य में घिरती नजर आ रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना वैक्सीन की फर्जी जांच को लेकर बीजेपी को जो है उत्तराखंड में घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी आज हरिद्वार में इस मसले को लेकर उपवास करने जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा है। तो भाजपा बुरी तरह से घिर गई है उत्तराखंड में। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर की जमीन खरीदने के घोटाले के आरोप पर करनी सेना ने की सीबीआई जांच की मांग, भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर के जमीन खरीदने पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे घोटाले के आरोपों पर अब करनी सेना ने जांच की मांग की है। करनी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह का कहना है कि जो भी घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग ट्रस्टियों ने किया है तो इन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर जांच में सभी दोष मुक्त पाए जाते हैं तो आरोप लगाने वालों पर भी कठोरता से कार्रवाई हो। इस तरह से जो है करनी सेना ने यह बड़ी मांग की है, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तान से करें प्रधानमंत्री मोदी बात, लोगों की इसी में है भलाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के संग करीब 3 घंटे तक बातचीत की। प्रधानमंत्री आवास पर चली बैठक में विधानसभा चुनाव कराने, पूर्ण राज्य का बहाली और अनुच्छेद 370 हटाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भाई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक आपको नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल कराना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं और 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए। मैं फिर कह रही हूं कि पाकिस्तान से बातचीत हो, लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी मोदी सरकार बात करे। तो ये बड़ी बात महबूबा मुफ्ती ने की है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन ने बढ़ाई मोदी अमित शाह की मुश्किलें। कृषि कानून को लेकर किसान नेताओं ने किया ऐलान, 7 महीने पूरे होने पर बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख करेंगे किसान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पिछले साल लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में कृषकों के दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल होने जाएंगे। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जून की तैयारी किसान कर रहे हैं। वे इसे कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए 7 महीने पूरे होने पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ धरना देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 26 जून को किसान आंदोलन तेज होगा और 26 जून को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून और राजद्रोह के मुकदमों को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार राजद्रोह के मुकदमों और लव जिहाद कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वह हिंदू मुस्लिम को भिड़ाकर माहौल खराब उत्तर प्रदेश में कर दे तो वह ऐसी अराजकता को उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद कानून को इसलिए
लिए उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार धर्म परिवर्तन हिंदुओं के किए जा रहे थे। इसी को रोकने के लिए हमने लव जिहाद कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के मामले पर 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी बड़ा बयान दिया था। केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में इस स्थिति को देखते हुए लव जिहाद कानून को लागू किया। तो योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान आज लव जिहाद कानून और राजद्रोह के मुकदमों को लेकर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से सटे तिब्बत में चीनी सैनिकों ने किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील, पहाड़ों पर बनाया युद्ध जैसा माहौल, भारत पर हमले की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की सीमा यानी एलओसी के करीब चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ महीने से बॉर्डर पर शांति के बीच चीन पहाड़ी इलाकों में सैन्य शक्ति का परीक्षण करके युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे चीन ये समझना चाहता है कि इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जा सके। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत से सटे तिब्बत में चीनी सैनिकों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया है और ड्रिल पर पहाड़ों पर युद्ध जैसा माहौल बनाया है, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अब चीन की सेना इतनी सशक्त हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई है कि वह पहाड़ी इलाकों में भी युद्ध करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर युद्ध जैसा माहौल चीन ने भारत से सटे तिब्बत में बना दिया है, जिसके बाद कभी भी चीन भारत पर हमला कर सकता है। तो यह बड़ी अपडेट चीन से आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, पार्टी में चल रही गुटबाजी होगी खत्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में अपने आवास पर पंजाब के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में बुधवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा कि मौजूदा हालात को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।